नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे कुछ लोग बिल्कुल चुंबक की तरह सफलता को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। देखिए, सफलता कोई ऐसी चीज नहीं जो बस रातों रात मिल जाए या फिर किस्मत का खेल हो। इसे आकर्षित करने के लिए एक खास तरह का इंसान बनना पड़ता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की कुछ गहरे राज खोलते हैं। इस बेहतरीन कोट पर जरा गौर करें। सफलता सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या पाया गया है, बल्कि इस बारे में है कि एक व्यक्ति क्या बनता है। ये बात आज के हमारे मुख्य विषय को बिल्कुल सही तरह से बयान करती है। सफलता हमेशा अपने पीछे कुछ निशान छोड़ती है, और इसकी शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि एक गहरे आंतरिक बदलाव से होती है। ये इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, बल्कि इस बारे में है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के सफर में एक इंसान कैसा बन जाता है। इस पूरी सफर को अच्छी तरह समझने के लिए इस विश्लेषण को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। हम सक्सेस मैग्नेट के कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, फिर जिम्मेदारी की नींव रखकर मानसिकता को समझेंगे, माहौल के असर पर ध्यान देंगे और अंत में लचीलेपन यानी रेजिलियंस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस अहम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां सफलता एक चुंबक की तरह एक विशेष प्रकार के व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है। अक्सर लगता है कि सफलता कोई इत्तेफाक है, लेकिन हकीकत में एक सक्सेस मैग्नेट वो व्यक्ति होता है जो जानबूझकर ऐसी आदतें, दृष्टिकोण और अनुशासन विकसित करता है जिससे अवसर स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है जिसके पीछे भागा जाए, बल्कि इसे अपने व्यक्तित्व के विकास से अपनी तरफ लाया जाता है। अब हम अगले पड़ाव पर आते हैं, जो कि है जिम्मेदारी की नींव। आइए देखते हैं कि व्यक्तिगत जवाबदेही यानी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी कैसे सबसे जरूरी कदम है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है बहाने बनाना छोड़ना। ये दिल से स्वीकार करना कि नियंत्रण मेरे हाथ में है, सच में एक बहुत शक्तिशाली एहसास है। असफल लोग अक्सर परिस्थितियों को, दूसरों को या इकोनॉमी को दोष देते हैं, जबकि सफल लोग पूरी और बिना किसी शर्त के अपने जीवन की दिशा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। ये मानना ही पड़ता है कि किसी भी बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। और हाँ, लक्ष्य सिर्फ हवा में ख्वाहिशें बनकर नहीं रहने चाहिए, उन्हें हकीकत में बदलने का एक बिल्कुल स्पष्ट रास्ता होता है। अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखना हमारे दिमाग को एक सीधा संदेश भेजता है, फिर उन्हें सुबह शाम पढ़ना और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना किसी को भी एक आम जिंदगी से निकालकर एक लक्ष्य निर्देशित दिशा में आगे बढ़ा सकता है। दुनिया में ना 2 बिल्कुल विपरीत मानसिकताएं होती हैं। एक तरफ वो अप्रोच है जहां लोग बस इंतजार करते हैं, सिर्फ इच्छाएं रखते हैं कि काश कुछ अच्छा हो जाए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लगातार एक्शन लेते हैं और चीजों को हकीकत बनाते हैं। सफलता आकर्षित करने वाले लोग अपने भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, वो सिर्फ खामोश दर्शक बनकर नहीं बैठते। क्योंकि अनुशासन लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का सबसे जरूरी पुल है। इसे ईंट रखने जैसा समझा जा सकता है। हर रोज की एक छोटी सी आदत शायद तुरंत कोई बड़ा असर न दिखाए, पर सोचिए, लगातार रखी गई एक एक ईंट आखिरकार एक मजबूत और विशाल घर का निर्माण करती है। आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत रिजल्ट चाहने वाले जमाने में यही रोजाना की लगन ही सच्ची उपलब्धि दिलाती है। तीसरे हिस्से में हम आंतरिक बागीचे की बात करेंगे। यहाँ हम उस मानसिक ढांचे और रोजमर्रा की दिनचर्या को समझेंगे जो इस मोमेंटम को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। नजरिए का असर कितना गहरा होता है, बस इस पर गौर करें। एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है जहां 2 जूतों के सेल्समैन एक नए इलाके में गए। एक ने वहां के हालात देखकर कहा, यहाँ कोई उम्मीद नहीं है, किसी के पास जूते ही नहीं है। दूसरे ने इसे एक अद्भुत अवसर माना, ये सोचकर कि वाह, यहाँ तो पूरा बाजार खाली पड़ा है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण उन अवसरों को ढूंढ लेता है जहां दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ परेशानियां देखते हैं। अरस्तु ने एक बार कहा था कि उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक आदत है। और जानते हैं किसी नई आदत को दैनिक जिंदगी का हिस्सा बनने में कितने दिन लगते हैं? लगभग 21 दिन, सिर्फ 21 दिन। अगर हर दिन एक नई और बेहतर आदत पर ध्यान दिया जाए तो लंबे समय में इसके परिणाम सचमुच चमत्कारी होते हैं। समय सबसे कीमती संसाधन है।
सफल लोग ऐसे फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं जो कामों को उनकी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के आधार पर बांटती हैं। इससे ये तय करने में आसानी होती है कि क्या सच में मायने रखता है और क्या सिर्फ हमारा ध्यान भटका रहा है। इससे हकीकत में उन कामों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है जो भविष्य का निर्माण करते हैं, बजाय इसके कि पूरा दिन सिर्फ आग बुझाने में निकल जाए। चौथा चरण इस बात को पहचानने पर केंद्रित है कि हमारे आसपास का माहौल हमारी आंतरिक मानसिकता और आने वाले कल को गहराई से आकार देता है। किसी भी इंसान के भविष्य की दिशा तय करने में उसके आसपास का माहौल सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। रोजाना पढ़ी जाने वाली किताबें, 5 सबसे करीबी साथी जिनके साथ वक्त बिताया जाता है और सही मेंटर्स का मार्गदर्शन, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आने वाले 5 सालों में मंजिल कहाँ तक पहुंचेगी। इसलिए ऐसे लोगों की तलाश करना बेहद जरूरी है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। संगत का असर होना तय है। एक और अहम बात, खराब स्वास्थ्य या टूटे हुए रिश्तों के साथ अगर पैसा कमा भी लिया तो ऐसी सफलता बिल्कुल खोखली होती है। सच्ची सफलता का मतलब एक संतुलित जीवन है। करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास और समाज में योगदान, इन सभी पहलुओं पर बराबर ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ बैंक बैलेंस ही सफलता का पैमाना कभी नहीं हो सकता। अंत में आइए देखते हैं कि अत्यधिक सफल लोग अपने सफर में आने वाली उन अनिवार्य बाधाओं और रुकावटों का सामना आखिर कैसे करते हैं। 10,000 ये संख्या उस हैरान करने वाले आंकड़े को दर्शाती है कि थॉमस एडिसन ने कितने तरीके खोजे जिनसे लाइट बल्ब काम नहीं करेगा। ये एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण है जो सिखाता है कि असफलता असलियत में सफलता की सीढ़ी का एक अनिवार्य हिस्सा है। एडिसन ने उन्हें असफलता नहीं बल्कि सीखने के नए कदम माना था। और यहाँ एक और विशाल संख्या है, 1009। कर्नल सैंडर्स को अपनी मशहूर चिकन रेसिपी के लिए पहली बार हाँ सुनने से पहले इतनी बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। उनकी उम्र 65 साल थी जब उन्होंने शुरुआत की थी। ये किस्से ये साबित करते हैं कि दृढ़ता, लगन और कभी हार न मानने के जज्बे का वाकई कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन दृढ़ता के साथ साथ स्थिति के अनुसार ढलने की क्षमता यानी अडैप्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। ये ऐतिहासिक उदाहरण देखिए। जब ऑटोमोबाइल्स आना शुरू हुए तो घोड़ा गाड़ियों के लिए चाबुक बनाने वाली लगभग सारी कंपनियां बंद हो गईं। लेकिन जिस एक कंपनी ने खुद को वक्त के मुताबिक बदला और ऑटो एक्सेसरीज बनानी शुरू की, वो आगे बढ़ती रही। जरूरत पड़ने पर नए बदलावों को अपनाना जीवित रहने के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए लगातार सीखने के लिए तैयार रहना ही पड़ता है। रोजाना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपने काम में कड़ी निष्ठा बनाए रखना और सोचे समझे जोखिम उठाना एक लंबा और आकर्षक सफर तय करने के लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, इस लंबे रास्ते पर जब भी छोटी सी प्रगति हो तो उसका जश्न जरूर मनाना चाहिए। इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा बनी रहती है। तो आखिर में सबसे बड़ा और गहरा सवाल यही है, आज किस तरह का व्यक्ति बनाया जा रहा है? क्योंकि सफलता मूल रूप से एक चुनाव और एक दैनिक अभ्यास है। हमें लगातार ये सोचना होगा कि आने वाले कल के लिए आज आखिर किस तरह की नींव रखी जा रही है। हर एक्शन, हर रोज की आदत आज उस व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है जो भविष्य में सफलता को आकर्षित करेगा या दूर धकेलेगा। तो सोचिए, आज के कर्म किस तरह के इंसान को गढ़ रहे हैं।